रावलपिंडी में अल्लाह ताला ने एक औरत को 4 बेटे और 2 बेटियां अता फरमाई, और ठीक इसी तरह बाजोड़ में अल्लाह ताला ने एक औरत को 3 बेटे और 1 बेटी जैसी नेमत अता फरमाई। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर रिज्क और बेहतर औलाद देने वाली है। जब किसी इंसान की नीयत साफ होती है और वो साफ नीयत के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के आगे झुक जाता है, तो या तो अल्लाह ताला की ज़ात उसको इतना ज़्यादा रिज्क अता कर देता है कि उससे संभाला नहीं जाता, या फिर इतनी औलाद अता कर देता है कि अल्लाह ताला उसको ढेरों खुशियां अता कर देता है। तो इसी तरह झुके हुए दरख्त पर जिस तरीके से फल ज्यादा होता है, अल्लाह ताला ने इस झुकी हुई औरत और झुके हुए मर्द को 4 बेटे और 2 बेटियां और बाजोड़ में 3 बेटे और 1 बेटी की नेमत से नवाज दिया है। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी गफूर और रहीम है। वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, बेशक वो बेहतर इज्जत देने वाला है और बेहतर जिल्लत देने वाला है। और जो उसकी बारगाह के आगे अपनी नीयत के साथ या औलियाए कराम के दरबारों पर जब जाते हैं, तो नीयत के साथ, साफ नीयत के साथ आप जब अल्लाह की बारगाह के आगे झोली उठाकर मांगते हैं, तो यकीन मानिए वो आपको औलादे नरीना भी अता करता है और आपको दौलत से भी नवाज देता है। कुछ लोग इतने कटर दिल और मुनाफिक होते हैं, उन्होंने कभी मस्कीन, गरीब और मुस्तहिक लोगों की कभी इमदाद ही नहीं की होती। उनकी गाड़ी के शीशे को जब कोई मस्कीन बच्चा खटखटा रहा होता है कि मेरी थोड़ी मदद करें, तो वो शीशे को ऊपर करके गाड़ी को आगे भगा देता है जैसे उसके पीछे किसी चोर ने डाका डाल दिया हो। खुदा की ज़ात बड़ी गफूर और रहीम है, वो देख रही होती है। आप घर में चिकन पका रहे होते हैं और किसी गरीब मस्कीन के बच्चे उस खुशबू से बिलक बिलक और सिसक कर अपने बाप को कह रहे होते हैं, पापा जान आज हमें भी गोश्त खाने को दिल कर रहा है। तो यकीन कीजिएगा, अगर आपका हमसाया गरीब है और आप अपने बच्चों को गोश्त खिला रहे हैं और अब उसकी खुशबू आपके साथ वाले घर में जा रही है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है, वो रिज्क में घाटा जरूर डालेगा। और अल्लाह की ज़ात जब जोश में आती है, या तो फिर औलाद ले लेती है, या फिर औलाद देती ही नहीं, या फिर रिज्क वापस छीन लेती है। और कुछ लोगों को अल्लाह इतना रिज्क दे देता है कि उनसे संभाला ही नहीं जाता, और कुछ लोगों को अल्लाह औलादे नरीना अता ही नहीं करता। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा नीयत वालों को फल लगाता है। और जो भी कोई अपने किसी औलियाए कराम को मानते हैं, जब वो किसी नीयत के साथ वहां पर झोली उठा कर दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह मैंने अपने हक अदा करने वालों को हक अदा कर दिया है, या अल्लाह मैंने गरीबों और मस्कीनों की इमदाद की है, या अल्लाह मैं शफकत करने वालों में से हूं, या अल्लाह मैं किसी गरीब और मस्कीन बच्चे को अपने गोद में लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि मुझे भी औलाद अता कीजिए। तो यकीन जानिए, जब आप किसी गरीब और मस्कीन बच्चे को अपनी गोद में ले लेंगे, तो हकीकतन मैं बड़ा बोल तो नहीं बोलता, वो बड़ा गफूर और रहीम है, वो आपको औलादे नरीना जरूर अता करेगा, क्योंकि वो गफूर और रहीम है। और फिर उसने कहा है कुरान शरीफ में, वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, बेशक मैं जिसको इज्जत दूं, बेशक मैं जिसको जिल्लत दूं। लेकिन यहाँ पर इतने कटर दिल लोग हैं, इतने मुनाफिक लोग हैं, इतनी दिल आजारी करने वाले लोग हैं, किसी एक गरीब बच्चे की सिसकी या किसी एक गरीब इंसान की आंख से निकला हुआ आंसू आपको कहां तक पहुंचा सकता है। क्या कभी आपने सोचा है? मेरी जाती अनापरस्ती तो नहीं है, ना मैं किसी जाती अनापरस्ती पर वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आज अगर ये खबर मुझ तक पहुंच गई है बाजोड़ और रावलपिंडी से, तो मैं बाजोड़ और रावलपिंडी की उन माओं को सलाम पेश करता हूं और उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह ताला की ज़ात आप पर बड़ी मेहरबान है। अल्लाह पाक आपको रिज्क भी अता करे, और अल्लाह ताला उन लोगों को औलाद भी अता करे जिनके पास औलाद नहीं है, और अल्लाह उनको रिज्क अता करे जिनके पास रिज्क की कमी है। मस्कीनों, गरीबों की शफकत कीजिए और उनकी इमदाद कीजिए। शुक्रिया।